नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक ऐसा मौजू है कि एज़ ए कश्मीरी मुझे ये व्लॉग या वीडियो बनानी पड़ रही है। उसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात क्या हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता अटूट आंग है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कश्मीरी नहीं हैं, लेकिन चंद जो लोग पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान तकसीम पैदा करना चाहते हैं, वो लोग इस वक्त बहुत मुतर्रक हो चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ आए रोज़ बयानात दे रहे हैं और मुख्तलिफ एजेंसियों को गलत ब्रीफिंग दे रहे हैं। आज की मेरी वीडियो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब और DGISI के लिए है कि हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं। जब हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं तो जनाब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं? जो मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखते हैं वो कैसे हो सकते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़? और जो दीगर पाकिस्तानी जमातों, जमात इस्लामी और दीगर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है और दीगर जमातें हैं जो पाकिस्तान बेस्ड जमातें हैं, उनसे जब हम कश्मीरी तल्लुक़ रखते हैं तो कैसे हो सकता है कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा महाज खोलें जिससे हमें भी और पाकिस्तान की भी दुनिया में सुबकी हो? ये एक प्री प्लान एजेंडा चल रहा है और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कभी लिस्टें बन रही हैं, कभी उन्हें हरासा करने की कोशिश की जा रही है। तो जनाब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि एजेंसियों को कहें कि रिपोर्टिंग ठीक करें। ये अवामी एक्शन कमेटी को बता रहे हैं कि ये हिंदुस्तान और रा के पैसों पे चल रही है। तो सर, कितने अफसोस की बात है कि वो कश्मीरी जो पाकिस्तान की फ्रंट लाइन है, जब गोली चलती है तो सबसे पहले कश्मीरियों को लगती है, जब बम पड़ता है तो सबसे पहले कश्मीरी शहीद होता है। तो सर, क्या आप चंद लोगों के कहने पे कश्मीरियों को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं? अब बताया यह जा रहा है कि वहां से रेंजर आ रही है, वहां से आर्मी आएगी। 29 को सितंबर को जो अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी है, तो सर ये आज़ाद कश्मीर के सियासतदान जो हैं, इन्हें अपनी कुर्सी और इक़्तिदार खतरे में नजर आ रहा है। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का सिपाही हूं, मैं बेनज़ीर भुट्टो का सिपाही हूं, मैं आसिफ अली जरदारी के साथ चल रहा हूं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी मेरा चेयरमैन है। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करूं? मेरी जमात और मेरा सियासी मिजाज जो है वो लड़काना में है, तो क्या मैं पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सकता हूं? सर, बहुत अफसोस की बात है कि चंद वो लोग जिनके जाती मफादात हैं कि कश्मीर में कशीदगी हो और हिंदुस्तान को यह कहने का मौका मिले कि कश्मीर में भी पाकिस्तान आर्मी जुल्म कर रही है। सर, ये बड़े आप जैसे बड़े विजन के आदमी और DGISI साहब और DGMI-IB के लोग हैं, इन्हें रिपोर्टिंग ठीक करनी चाहिए। ये लोगों को यहां हरासा करेंगे तो एक एक्शन का रिएक्शन होता है। जब यहां कोई लोग शहीद होंगे आर्मी की फायरिंग से, रेंजर्स की फायरिंग से या पुलिस की फायरिंग से, तो सर नफरत तो पैदा होती है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन लोगों को रोकें और अवामी एक्शन कमेटी में कोई भी जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों? कि हमारा रायशुमारी का नारा है। रायशुमारी में आप जो लोग हिंदू हैं हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, जो खुद मुख्तार कश्मीर बनाना चाहते हैं वो बना लेना। सर, ये बहुत बात की बातें हैं। जहाँ जब इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी यहाँ नहीं होगी, UNO यहाँ इलेक्शन करवाएगा, तो ये बहुत बड़ी दिल्ली खेली दूरस्त। लेकिन
اس وقت کشمیر میں یہ چیز کرنا سراسر کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چیز کو بڑے غور سے دیکھیں کہ یہ کہیں کوئی را کا اور ایجنٹ، جنہیں ایجنٹ کہا جا رہا ہے وہ نہ ہوں، را کے کوئی اور ایجنٹ، را سے پیسے لینے والے، وہ آپ کو غلط بریف کر کے کشمیریوں میں آپ کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو آپ خود اور ایجنسیوں سے انویسٹیگیشن کروائیں کہ بیسیکلی غدار ہے کون۔ کشمیری تو غدار نہیں ہو سکتا۔ ہماری آدھی سے زیادہ فیملی آرمی میں ہے، اور راولہ کوٹ، باغ، مظفر آباد آرمی کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، بمبر اور میرپر آرمی کے لوگوں سے بھرا ہوا ہے، سب کشمیری آرمی میں ہیں۔ تو آپ کیسے ہمیں غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں کو بتائیں کہ وہ کام کریں جہاں پاکستان کی عزت بنے، جہاں کشمیری آپ پہ فخر کر سکیں۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات آپ تک پہنچے گی، اور یقیناً آپ اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، اور 29 ستمبر کو کوئی بھی ایسا سانحہ یا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس سے کشمیری اور پاکستانی دو علیحدہ علیحدہ متعارف گروپوں میں ہوں، ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں۔ خدا را میں پاکستان کی تمام اسٹیبلشمنٹ اور آزاد کشمیر کے وہ لوگ جو کشمیریوں کو پاکستانیوں سے لڑانے چاہتے ہیں انہیں روکیں، کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، اور یہ پاکستان کے خلاف بات جائے گی۔ اللہ حافظ۔ مجھے یقین ہے کہ میری یہ بات اعلیٰ سیاستدانوں تک اور آرمی کے اعلیٰ افسران تک اور فیلڈ مارشل صاحب اور DGISI تک پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔